हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 21 की शुरुआत आपके साथ करेंगे। करंट अफेयर, जैसा कि हमने बताया कि बीपीएससी के आगामी शिक्षक भर्ती जो होने वाली है उस पर अभी तक के प्राप्त अपडेट के अनुसार सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। साथ में बीपीएससी के द्वारा आयोजित दरोगा की परीक्षा, अवर निरीक्षक की परीक्षा, मध्य विभाग में निरीक्षक की परीक्षा और बिहार सिपाही की परीक्षा, जितने भी परीक्षाएं होंगी उसमें सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो आप देरी नहीं करना है और हम लोग को लगातार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है। यहाँ पे सिर्फ सवाल और जवाब नहीं रहेंगे, सवाल और जवाब के साथ पूरी तरीके से उनके डीएनए की टेस्ट की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 21 की। भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव को गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। साथ ही कहा है कि भारत मालदीव संबंध वास्तव में विशेष है, हमारा संबंध समय की कसौटी पर खड़ा उतरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर क्षेत्र में आम चुनौतियों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, मालदीव और क्षेत्र के अन्य समान विचारधाराओं वाले देशों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला था। आपको बता दूं कि मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और ये जो भारत ने तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है उसे मालदीव ने अपने राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF में शामिल किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो पहले मैं बता दूं कि ये जनमत संग्रह था क्या। भारत के चुनाव आयोग, जो भारत का चुनाव आयोग है, उसको इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां के राजदूत दिलशोद अखातोब ने कहा कि हमारा जो संविधान है और उसमें जो ऐतिहासिक जनमत संग्रह हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भारत के इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था। 30 अप्रैल को यह ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ और यह उन्होंने संविधान के पुनर्लेखन में उज्बेकिस्तान ने यह जनमत संग्रह जीत लिया। अब वहां पे उनके संविधान में समग्र और व्यापक बदलाव लाया जाएगा, जिसमें उन्होंने भारत सहित 190 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। आपको मैं बता दूं कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है शौकत मिर्जियोयेव। फिर से बता दूं, शौकत मिर्जियोयेव। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो पहले तो ये बात जान लीजिए कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो होने के साथ साथ यह एक नेशनल पार्क है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान और एक यहाँ हाथी अभ्यारण्य भी है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि सिमलीपाल जो है ये नाम क्यों पड़ा, तो इस उद्यान का नाम सेमल मतलब होता है लाल कपास के पेड़ जो यहाँ पाए जाते हैं, उसके कारण यहाँ पे हुआ। और ये दुर्लभ बाघ दुर्भाग्यपूर्ण से वहाँ पे मृत पाया गया है। किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने 1 मई 2023 को अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। अंडमान और निकोबार कमांड भारत में एकमात्र संयुक्त सेवा कमांड है जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेनाओं की क्षमता के साथ देश के थिएटर कमांड के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम करता है। अब मैं आपको साजू बालकृष्णन जी के बारे में बता दूं। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र रहे हैं। साथ ही उन्होंने 1986 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में उन्हें शामिल किया गया था। वो एक कुशल लड़ाकू पायलट हैं। उन्होंने MiG-21 और किरण एयरक्राफ्ट के विभिन्न प्रकार पर 3200 से अधिक घंटों की उड़ान का उन्हें अनुभव है। उन्होंने कई प्रमुख पदों पर काम किया है। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक के राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने किसे भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो स्किन केयर ब्रांड ने भारत की अभिनेत्री आथिया सेट्टी, साथ ही में KL राहुल जो भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, उनकी पत्नी है आथिया सेट्टी, उन्हें इस ब्रांड के लिए साइन किया है। किसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति TS शिवगन्नानम
को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश के बाद नियुक्त किया गया, क्योंकि सिफारिश का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है, वो केंद्र सरकार को सिफारिश करती है, फिर केंद्र सरकार वहाँ पे ये करते हैं। मूल रूप से मद्रास हाई कोर्ट से संबंधित हैं और इन्होंने वहाँ पे अभी 30 मार्च को जो वहाँ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे प्रकाश श्रीवास्तव, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उस पद पर ये नियुक्त होंगे। किसने लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? बर्लिन की रहने वाली रूसी लेखिका मारिया स्टापनोवा ने 2023 में यूरोपीय समझ के लिए प्रतिष्ठित लिप्जिग बुक पुरस्कार जीता है। इनका उपन्यास जो था इन मेमोरी ऑफ मेमोरी को 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। इन्होंने कविता संग्रह भी लिखा है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। यह पुरस्कार उन्हें 25 अप्रैल 2023 को 30वें लिप्जिग पुरस्कार पुस्तक मेले में दिया गया था। लिप्जिग पुस्तक पुरस्कार यूरोप में सुलह की प्रगति के लिए 1994 से ही दिया गया था। जो स्टापनोवा है, मारिया स्टापनोवा, इनका जन्म 1972 में मॉस्को में हुआ था। एक रूसी यहूदी कवि हैं, उपन्यासकार हैं और पत्रकार हैं, और ये वहाँ के सरकार के मुखर आलोचक भी रहे हैं। अब जब लिप्जिग बुकर पुरस्कार के बारे में आप जानिएगा तो यह पुरस्कार का उद्देश्य कल्पना, गैर फिक्शन और कविता के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देकर यूरोपीय संस्कृति के बीच में अधिक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है? इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर IATF अपने 15वें संस्करण के लिए दुबई में शुरू हुआ है। मेले में UAE के परिधान, फैशन के कपड़े, प्रिंट कपड़ों के सामान, घरेलू वस्त्र, जूते आदि को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है। इस साल का आयोजन स्प्रिंग समर कलेक्शन और ऑटम विनर हाइलाइट्स को प्रदर्शित करेगा। 22 देशों के 200 से अधिक प्रदर्शकों के साथ इसका लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात के फैशन दृश्य में एक प्रमुख प्रभाव बनाने का है। भारत सरकार यहां पे शिरकत कर रही है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी? भारत ने, जो इससे पहले वनडे और T20 के इंटरनेशनल प्रारूप में शीर्ष स्थान पे थी क्रिकेट में, अब वो नंबर 1 टेस्ट टीम भी बन गई है। भारतीय टीम के टेस्ट रैंकिंग में 115 अंक हैं और ऑस्ट्रेलिया के 111 अंक हैं। इंग्लैंड की टीम 106 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, फिर न्यूजीलैंड और फिर दक्षिण अफ्रीका है। पर 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनका पूरा नाम है, और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 58 साल का इंतजार खत्म करते हुए दुबई में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत को पुरुष युगल में गोल्ड मेडल दिला के इतिहास रचा है। इस जोड़ी ने 2022 में कांस्य पदक जीता था और इस पर उन्होंने मलेशिया के ओंग यू सिन और तियो यू को हराकर गोल्ड कप जीता है। इससे पहले 58 साल पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने लखनऊ में थाईलैंड के पुरुष एकल फाइनल में हरा के भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया था। SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत 23वें संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा और भारत इस साल उसकी अध्यक्षता ग्रहण करते हुए सितंबर 2023 तक पूरे साल भारत इस SCO की अध्यक्षता करेगा। यह भारत के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कामयाबी है और इस साल की भारत की अध्यक्षता को उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोवी ने अपने हाथ से सौंपा था। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंडियन प्रोफेशनल जो पर्वतारोही हैं अरुण वाजपेयी, इन्होंने फर्स्ट इंडियन रहे हैं जो अन्नपूर्णा देवी पे चढ़े हैं। 8091 मीटर या 26,545 फीट समुद्र तट से ऊंचे इस अन्नपूर्णा पर्वत, माउंट अन्नपूर्णा पर्वत को नेपाल में इन्होंने पार किया है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व
मौसम विज्ञान संगठन WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में जो जारी की है उसमें उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि साल 2022 में पर्वत चोटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक जलवायु परिवर्तन ने अपना दायरा बढ़ाया है, जिससे कि सूखा, बाढ़ और हीट वेव ने भारत सहित हर महाद्वीप पर समुदायों को प्रभावित किया है। ग्रीन हाउस, ग्लेशियर पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, वैश्विक औसत तापमान की रिकॉर्ड बढ़ना, यह सब बातों का उन्होंने इस शीर्षक में जिक्र किया है। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैगसे से पुरस्कार मिला है। दलाई लामा, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को यह पुरस्कार मैक्लोडगंज के दलाई लामा टेम्पल में दिया गया। असल में दलाई लामा को यह अवार्ड साल 1959 में दिया गया था, लेकिन उनके मौके पर मौजूद न होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर 64 साल बाद उन्हें यह पुरस्कार सौंपा गया है। किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने वन विभाग ने राजस्थान के दुर्लभ और लुप्त प्राय वन्य जीवों की रक्षा के लिए 3 नए वन्यजीव संरक्षण भंडार, बारा में सोरसन, जोधपुर में खीचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की है। स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने, जिन्होंने अपनी नई नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एसेस 2023 में जिनको वो रिलीज कर रहे हैं, उन्होंने यह किताब लिखी है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जब भारत और यूके के साथ संयुक्त रूप से जो यह MOU हुआ था उसकी उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन के मंत्री जॉर्ज फीमेन और भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने मिलकर इस विभाग पे और नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की बनाने की घोषणा की है। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? जापान ने। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने देश की पहली गर्भपात की गोली की मंजूरी दी है। अभी हालांकि इसकी स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलनी बाकी है और इसका नाम है, ये ब्रिटेन की लाइन फार्मा इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और इसका नाम है मेफिगो पिल। मीडिया रिपोर्ट्स जो वहाँ पे आते हैं उसमें उन्होंने कहा भी था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने एक सर्वे कराया था जिसमें 12,000 सार्वजनिक जो आई थी रिपोर्ट, उसमें कही गई थी कि महिलाओं को इस बात की आज़ादी दी जानी चाहिए। महिला बचत पत्र सम्मान योजना किसने शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला बचत पत्र सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसमें सालाना महिलाएं 2 लाख रुपए जमा कर सकेगी और उनके लिए उनको निवेश मिलेगा 7.5% की दर से। डाकघर में यह खाता 3 अप्रैल से खोलने की शुरुआत होगी और यह स्कीम 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगा। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? तो भारत सरकार ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। अभी तक यह सरकार की मिनी रत्न श्रेणी में थी, लेकिन 26 अप्रैल 2023 से यह नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा लेने वाली कंपनी हो गई है। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? पेनिसिल्वेनिया में इस साल से दिवाली की छुट्टी की घोषणाएं शुरू हो गई। किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? स्वीडन स्पेस कॉर्प द्वारा उत्तरी स्वीडन के एस्पेंस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया एक रिसर्च रॉकेट अचानक खराब होने से पड़ोसी देश नॉर्वे के अंदर 15 किलोमीटर अंदर जाकर गिर गया और वहां के लोगों ने बताया भी कि यह 1000 मीटर की ऊंचाई पर और निकटतम बस्ती से 10 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों में गिरा है। अब इस बात से नॉर्वे गुस्सा हो गया और नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं, ये तो हम पर भाई जानबूझ के कुछ किया है, लेकिन ये रिसर्च रॉकेट गलती से हुआ था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5T स्कूल परिवर्तन पहल के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इस चरण के तहत मुख्यमंत्री ने 4 जिलों में 357 परिवर्तित विद्यालय का उद्घाटन किया है। इसमें
गंजम जिले में 106, अंगुल में 87, क्योंझर में 57, जगत सिंहपुर में 107 स्कूल शामिल है। इससे पहले के 2 चरण में 3,981 स्कूल का कायाकल्प किया गया था और इस चरण में 2,151 हाई स्कूल का कायाकल्प किया जाएगा। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। किस राज्य ने महंगाई राहत शिविर शुरू किया है? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में के जयपुर जिले के महापुरा गांव से महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है। यह शिविर 30 जून तक पूरे राज्य में आयोजित किए जाएंगे और राज्य की सभी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितधारक को मिलेगा, जिसमें 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर की बात भी कही गई है। किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? संयुक्त अरब अमीरात में विकसित एक रोवर ले जाने वाली जापानी चंद्र लैंडर ने पिछले मंगलवार को चंद्रमा की सतह पर अपना पैर जमाने की कोशिश करते हुए अपना संपर्क खो दिया और वह गुम हो गई है। ये हमारा आज का करंट अफेयर था और इस करंट अफेयर को आप अच्छे से वीडियो के साथ पढ़ लेंगे और इसके बाद आपके लिए हम लगातार नए नए करंट अफेयर्स हर एक दिन सुबह 8:30 बजे लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारे सभी अभ्यर्थी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।